मैं हूँ जूही। इतने सारे नए चेहरे देखकर थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ, सो प्लीज़ बी अ लिटिल काइंड। तो मुझे प्यार से सब लोग जूही मुही बोलते हैं। गुस्से से क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो जो पता नहीं है वो मैं आपको कैसे बताऊं? ये ऐसा सिस्टम फेलियर मेरे साथ कभी कभी होता रहता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो नहीं पता। इसलिए जो समझ नहीं आता वो कैसे समझाऊं आप लोगों को। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले बताती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो है मेरा रूटीन। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दी, आखिर ये दिन आ ही गया जहां मैं यानी कि करण आपसे कह पाऊंगा हैप्पी बर्थडे जूही मुही। थैंक यू करण। जूही मुही, आप इतनी गिफ्टेड हो ना, इसलिए मैं आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाया। अरे दी जोकिंग, मैं लाया हूं आपके लिए गिफ्ट। आपका स्पेशल एंड वेरी स्पेशल गिफ्ट। कहाँ है करण गिफ्ट? गिफ्ट बस आ ही रहा है जूही मुही। कोई बात नहीं करण, तुम ये ले लो। थैंक यू जूही। सो परमिशन टू हग? परमिशन टू डांस देन? हाँ जी, हाँ जी। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। ये लो, इसके अंदर अपनी मनपसंद का कोई भी फूल लगा लेना। इंस्पेक्टर संयम, ये गमला टूटा है। टूटा है? अरे नाना, ये तो डिजाइन है। खराब डिजाइन है। अरे मैं आपके लिए आपके जन्मदिन का गिफ्ट लेकर आया हूँ। आपको रखना रखो, नहीं तो फेंक दो। ये गिफ्ट है? आते ही सर आपको क्या बोला मैंने? जन्मदिन की मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गिफ्ट ही हुआ ना। आपको बोलना चाहिए था हैप्पी बर्थडे टू यू जूही, ये तुम्हारा गिफ्ट है। सिंपल। सिंपल तो ये होगा कि यो गमला लो और मेरे सर पे फोड़ दो। भारतीय न्याय संहिता 115 सेक्शन लग जाएगा मुझ पे। मेरे को जेल नहीं जाना, नहीं जाना जेल। ये फूलों के भंडार के साथ ना आपके पास शब्दों का भी भंडार बहुत है। शब्दों का भंडार होना गुनाह नहीं होता इंस्पेक्टर संयम। काश होता, अरेस्ट कर लेता आपको। काश होता, टाइम वेस्ट करने पे आप पे मुकदमा करती। हमारे पे मुकदमा? रे समझा ले अपनी बहन ने। देखिए चिल पिल गाइस, क्या हमेशा लड़ते रहते हो? दी, टुडे जूही इज बिग डे, सेलिब्रेट करते हैं ना।
जूही क्या हुआ? क्या हुआ इसे? ये आदमी भाई कौन लाया था गुब्बारे? करण रिलैक्स, अगर बर्थडे पार्टी है तो गुब्बारे तो होंगे ही ना, तो और टेंशन ले रहे हो जूही का। मम्मा सब जानते हैं जूही दी को शोर से प्रॉब्लम है और उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है, मुझे पता है। लेकिन करण, हमें उसे दुनियादारी भी तो सिखानी होगी। दुनिया में बहुत शोर है, बहुत आवाजें हैं, कब तक बचाते रहेंगे जूही को? हमें जूही को स्ट्रांग बनाना है, और जूही बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी सीख जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें जूही को दुनिया में भेजना होगा, समझे? समझ गया मम्मा। यार क्या हो गया? केस हो गया तारे भाई पे, केस? लीगल केस, नोटिस आया है। दिखाओ। पुलिस कस्टडी में अगर किसी ने कुछ बोला है तो वो कोर्ट में इनएडमिसिबल हो जाता है। इसका कुछ पार्ट सही मानकर उसको यूज किया जा सकता है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 27। वाह दी, जो चीज किसी को याद नहीं रहती है वो आपको याद आ जाती है। मतलब अमेजिंग, यू आर जीनियस जूही मुई। थैंक यू करण। बोला था ना 1000 में मेरी बहन है। बिल्कुल सही बोला। देखो जी, जूही तो ना बदलेगी, पर क्या दुनिया जूही के लिए बदल पाएगी? शायद समझ ना आएगी, लेकिन याद रह जाएगी। मैंने कहा कि जब ये थॉट आया कलर्स को और इन्होंने मुझे रीच आउट किया, मुझे डे वन से ही इंटरेस्ट था इसमें, बिकॉज़ मैं जानता था कि ये कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा करने के लिए जो रेगुलर टेलीविज़न पे इतना देखा नहीं जाता है। बट टीवी भी बदल रहा है थोड़ा बहुत, और डिजिटल मीडियम भी आ गया है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि इस कहानी में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक इंसान स्पेशल है, और हर एक इंसान के अंदर एक ऐसी कुछ चीज़ है जो किसी और में नहीं है। हर एक इंडिविजुअल है, और उसे कहने का ज़रिया है जूही मुई, यू नो। और जिस तरीके से ईशा ने इस रोल को निभाया है इज़ वंडरफुल। मैं जब भी इसके रफ कट्स देखता हूँ, मैं समीर को भी बोलता हूँ, मेरा दिल करता है इसको पैकेट के अंदर बंद करके घर पे ले जाओ। इतनी क्यूट है ये, और इतना मज़ा आ रहा है सबको देख के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सारे एक्टर्स का। और आई होप आप लोगों को पसंद आए। एक्चुअली आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों को पसंद आएगी ये कहानी। और बहुत दिल से बनाई है, दिल से सभी बनाते हैं, बट हमने छुई मुई को जूही मुई बना दिया है। So thank you everybody. Thank you Sameer so much for thinking of us for the show, and thank you Colors for this responsibility. Hopefully लोगों को पसंद आएगी और आप सराहेंगे और रेटिंग्स भी अच्छी आएंगी। बट कहानी अच्छी है, और टॉपिक एक ज़रूरी टॉपिक है जो हम, जैसे समीर ने कहा, जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो इस शो के ज़रिए एक पैलेटेबल मनोरंजन के साथ आपको देखने को मिलेगा एक ऐसी कहानी। और मैं नहीं चाहता था कि इस टॉपिक को बहुत ही डार्क तरीके से दिखाया जाए। मैं चाह रहा था कि लोग देखें कि इन बच्चों में और इन स्पेशल इंसानों में भी एक सनफ्लावर है, यू नो, और उसको उसी खुशी की तरीके से दिखाया है हम लोगों ने। थैंक यू वेरी मच। I just want to call on stage Shipra and the rest of the cast also. Show के पीछे बहुत लोग जुड़ते हैं. Goldie, you want to just call the cast? Shipra. एक शो के पीछे बहुत लोग जुड़ते हैं. एक यूनिट होती है, एक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक द राइटर्स. आई थिंक जो कैरेक्टर इन्होंने जूही को दिया है बहुत बढ़िया लिखा है. वी जस्ट होप ऑल ऑफ यू लाइक इट, एंड आई जस्ट वॉन्ट द एक्टर्स टू से अ फ्यू वर्ड्स. नमस्कार, आदाब, वेलकम एवरीबॉडी टुडे. आज बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए. हमारा शो एयर पर जा रहा है. बहुत उम्मीदें हैं शो से, क्योंकि हमने एक ऐसे सब्जेक्ट को छुआ है जो ज़्यादातर लोगों में जानकारी नहीं होती इस इशू के बारे में. इट्स कॉल्ड ऑटिज़म, एंड दीज आर वेरी स्पेशल पीपल, स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज़, एंड दिस इज़ जस्ट एन अटेम्प्ट
to sensitize society about different able children and people, and how we should welcome them in our lives, in society, and give them a platform. I hope we as actors and as a team have been able to convey this through the show, and we are hoping for the best. Thank you. I think आयुब सर ने आई थिंक प्रिटी मच सब कुछ ही कह दिया है एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी लकी आई एम वेरी थैंकफुल टू गोल्डी सर आई एम वेरी थैंकफुल टू समीर सर टू एवरीवन at the Colors for thinking about something as beautiful as Juhi movie, thinking about casting me in it, and I'm going to, from my side, I'm going to try my level best क्योंकि बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत प्यारे रिलेशनशिप्स हैं, एंड आई एम श्योर फैमिलीज़ जो हैं वो इसे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि जब ऑटिज़म किसी के घर में होता है तो एक पूरे परिवार इन्वॉल्व होता है उस चीज़ में, सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं होती. इट्स अ जर्नी ऑफ द एंटायर फैमिली अलॉन्ग विद द चाइल्ड. सो वी आर गोइंग टू ट्राई लेवल बेस्ट एज एक्टर्स टू गिव आवर मोर देन 100%. हाय हेलो नमस्ते. मुझे लगता है मैं कहाँ से शुरुआत करूँ. यू नो, डूइंग अ शो फॉर कलर्स इज़ ऑलवेज लाइक होम कमिंग. कलर्स इज़ माई होम एंड नाउ आई एम डूइंग अ शो कॉल्ड जूही मूही. एंड जूही, मैं सोच रही थी खड़े होके कि यार जूही इज़ नॉट जस्ट अनदर कैरेक्टर फॉर मी, जस्ट नॉट अनदर प्रोजेक्ट. यू हैव नो आइडिया कि मेरे दिल के कितना करीब है. हर शो होता है लेकिन दिस वन होल्ड्स अ वेरी वेरी स्पेशल रूम, एंड आई थिंक टिल द टाइम आई डाई आई विल बी ऑलवेज सो ग्रेटफुल टू everybody here on stage, everybody who is working on this project, especially Sameer sir, Goldie sir, Colors team, everybody. You guys are, I'm just so grateful. What I want to... a little secret, we actually casted Isha before we wrote the story. So right from day one when Goldie and me had discussed this, and you know about this story, 100%. we were shooting Laughter Chefs. Yes. And he was the first one who called me Juhi Muhi when I was doing Laughter Chefs. So this character is very special. Having said that, you know, और मैं जब तक रिसर्च नहीं करी थी मुझे नहीं पता था कि ऑटिज़म एक्चुअली होता क्या. ऑफकोर्स मैंने टर्म सुनी हुई है, मुझे पता था थोड़ा बहुत, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को इतना इजी है एक टर्म पागल बोलना, विच इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग वर्ड. तो मेरा शो, हमारा शो यही है कि यू नो वी हैव टू बी अ लिटिल काइंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम. और जैसे कि मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि जूही गिफ्टेड है, तो जितने भी लोग ऐसे हैं वो सब गिफ्टेड हैं. हमें ज़रूरत है कि हम उन पर थोड़े ज़्यादा काइंड रहें. और ये शो एक अवेयरनेस फैलाने के लिए भी है कि हम एक मैसेज दे पाएँ कि यार इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं और हमें इन जनरल बहुत काइंड होना चाहिए. आई जस्ट होप आप लोग को ये शो बहुत पसंद आएगा. हमने सबने बहुत मेहनत करी है एंड अब जूही आप सबकी है, अब आप सबका टाइम है मुझे प्यार देने के लिए. थैंक यू. वैसे तो सब कुछ बोल दिया है सबने, समीर सर ने, गोल्डी सर ने, ऑल आर एक्टर्स, ईशा. तो आप सब समझ ही गए होंगे कि कितना एक बढ़िया शो आने वाला है जो आपको देखने को मिलेगा. मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं लेकिन ये शो बहुत पसंद आया मुझे इसकी सिंप्लिसिटी के लिए भी, और जो अवेयरनेस की हम बात कर रहे थे अगर वो हम ऑडियंस तक पहुँचा पाए तो हमारी जीत होगी. बाकी आई एम रियली थ्रिल्ड कि आज हमारा लॉन्च है, हमारा एपिसोड आने वाला है, ऑडियंस देखेगी, एंड आई होप एवरीबडी एन्जॉयज इट. एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी फॉर संयम. आई एम थरली एन्जॉइंग इट एंड आई होप द ऑडियंस विल ऑल्सो डू दैट. आई थिंक सब ने सब कुछ अभी बोल दिया है, सो आपको आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है टू सी द बॉन्ड्स बिटवीन द शो. लाइक जूही एंड मेरा माँ, विद संयम आई हैव लाइक different kind of brotherhood bond, and like audition करते वक्त I was very nervous about like मैं आया first day, I met Juhi for the first time, Isha for the first time, and they said like बात करनी है, and I was like okay बात करते हैं, and then they are like कि ये scene है, ये perform कर दो आप जाके. I was like okay अभी learn करना है, like ठीक है. And like I'm very lucky to be the part of this show. Thank you so much, Goldie sir, and all the team. We have a small AV for y'all. We just want y'all to take a look at it. Also, मेरी मीडिया के दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि not just autism, सारे special kids, in fact सबकी तरफ, you know, there is a responsibility हमारी सबकी है. We should treat them differently.
we should look at them properly and we should not judge people so easily. ये बच्चे स्पेशल है, इनका ख्याल रखना होता है. So please, thank you. थैंक यू.